हम इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे। इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करेंगे। ग्राफिकल मेथड से ड्राइव करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये आपके पास एक सिंपल स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, जिसके अंदर आपके पास वर्टिकल एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी प्लॉट हुई हुई है और हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर आपके पास टाइम प्लॉट हुआ है। यानी कि ये आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। ठीक है, अब ये हमारा ओरिजिन है, यहाँ से मोशन जो हमारी जितने भी डिस्टेंस वगैरह है वो यहाँ से मेजर होंगे। ठीक है, टाइम भी यहीं से मेजर होगा। इस पॉइंट पे यहाँ पर टाइम जो है हमारे पास ज़ीरो होगा, यानी कि यहाँ से हमारी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट होगी। और वेलोसिटी भी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो इसकी वेलोसिटी भी क्या होगी, ज़ीरो होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास ये ग्राफ है, ये दिखा रहा है हमें कि और जो ग्राफ है वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ उसके, बल्कि थोड़ी सी अपर पोजीशन से स्टार्ट हुआ है। जिसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ने जब मूव करना स्टार्ट किया था तो उसके पास वर्टिकल एक्सिस पे कुछ ना कुछ वैल्यू थी, यानी कि जो वैल्यू होगी वो वेलोसिटी की वैल्यू होगी। ठीक है, तो इनिशियली जब मोशन स्टार्ट हुई तो उसके पास सम वेलोसिटी थी, जिसको हमने क्या कह दिया, वो यू थी। ठीक है, फिर ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से मूव करते करते कहाँ तक पहुँच गया, इस बी पॉइंट तक मूव कर गया। जब वो बी पॉइंट पे पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी, अब जाहिर सी बात है, कुछ बढ़ चुकी है। ग्राफ हमें शो कर रहा है कि बढ़ते 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 वो यहाँ तक पहुंच चुकी। ठीक है, और अब जो वेलोसिटी उसको हमने कह दिया वो वी है। ठीक है, ए से बी तक पहुंचने में उसको जितनी ड्यूरेशन लगी, जितना टाइम लगा, उस टाइम को हम कह देते हैं कि उसको टी टाइम लगा है। ठीक है, तो ये ग्राफ में हमारे पास कुछ बातें हो गई कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है। इनिशियल वेलोसिटी यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, और टोटल जर्नी में जो टाइम लगा है वो आपके पास टी है। ठीक है, एक चीज़ और होती है आपके पास, ये जब भी आप ग्राफ देखेंगे तो ग्राफ में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है स्लोप और एक चीज़ होती है आपके पास एरिया। ठीक है, जब भी कभी आप इस तरह के लीनियर ग्राफ का स्लोप निकालेंगे तो आपको मिलता है कि जो आपके पास वर्टिकल पे चीज़ है, वर्टिकल में चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये स्लोप देता है आपको। और अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ होगा तो स्लोप में मतलब वाई वाली चेंज, वाई वाली जो क्वांटिटी है उसमें चेंज किस में आएगा, दरअसल वाई पे हमने वेलोसिटी रखा हुआ है, तो यानी कि आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल पे हमारे पास टाइम है, तो हमें मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी वर्सेस चेंज इन टाइम। यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम के ग्राफ में जब आप स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल रहा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। और ये क्वांटिटी हमारे पास बनती है एक्सेलरेशन। ठीक है, और एरिया जब भी आप निकालते हैं किसी ग्राफ का, लीनियर ग्राफ की बात करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपके पास जो वर्टिकल पे चीज़ है, यानी कि आपके पास जो वाई पे चीज़ है, उसका आपको प्रोडक्ट मिलेगा किसके साथ, तो उस चीज़ के साथ जो कि हॉरिजॉन्टल पे है। ठीक है, तो वाई का प्रोडक्ट मिलेगा एक्स के साथ। वर्टिकल पे हमारे पास वेलोसिटी है और हॉरिजॉन्टल पर हमारे पास टाइम है। तो फिजिक्स के अंदर ये क्वांटिटी वेलोसिटी इनटू टाइम हमारे पास बनता है डिस्टेंस, एस इक्वल्स टू वी टी होता है। तो यानी कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में जब आप क्या लेंगे, एरिया लेंगे, तो आपको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा। ठीक है, ये दो चीज़ें समझ लें। अब हम फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ड्राइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है हमारे पास वो जनरली होती है फाइनल वेलोसिटी वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई इनिशियल वेलोसिटी इंटू ए टी। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पर अपने ग्राफ के अंदर इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया है और फाइनल वेलोसिटी को v से रिप्रेजेंट किया है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है कुछ इस तरह की बन जाएगी, फाइनल वेलोसिटी v है और इनिशियल वेलोसिटी u है और इंटू ए टी। ठीक है, तो हमें ये वाली इक्वेशन बनानी है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो अब मैं ज़रा इन चीज़ों को क्लियर करके आपको, चलें, अब हमें यहाँ ग्राफ से नज़र आ रहा है, अगर आप देखें तो ये सी है, सी पॉइंट से लेके डी पॉइंट तक, ये दरअसल मैंने यहीं से डिस्टेंस मेजर किया, नीचे से नहीं किया। तो सी वाला पॉइंट जो है वो ये है, और यहाँ से लेके डी तक का ये ओ से लेके ए तक के ही बराबर है, जो कि हमारे पास यू के बराबर है। ठीक है, तो पहले आप क्या करें,
सी से लेके डी तक की अगर लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो वो यू आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर आप डी से लेकर बी तक कैलकुलेट करें तो फिर इन दोनों को जब जमा करेंगे, ग्राफ से मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम ग्राफ, हम क्या करते हैं सी से लेके डी, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं ये डी से लेके बी, ठीक है। डी से बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो मुझे ये वाली लेंथ मिल जाएगी ना, जो कि किसके बराबर है, सी से लेके बी तक बराबर है, ठीक है। तो सी इंटू सी से लेके डी तक प्लस करना है इसके अंदर डी से लेके डी तक का, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगी सी से लेके डी तक, ठीक है। बराबर आएगी तो उसके लिए हम इक्वल टू लगाते हैं, सी से लेके डी तक, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ में जब आप ऐड करेंगे डी से लेके बी तक, ये ऊपर वाली लेंथ, तो आपको मिल जाएगा सी से बी तक, ठीक है। तो सी से लेके डी तक ये आपके पास बराबर होगा ओ से लेके ए तक, और ये किसके बराबर आ रहा है, यू के बराबर आ रहा है, ठीक है। डी बी, इसका हमें पता नहीं है कुछ, तो इसको भी एज इट इज लिख देते हैं, डी से लेके बी तक, ठीक है, इज इक्वल टू सी से बी, सी से बी हमें पता है वो बी के बराबर है, ये ओ से लेकर ये बी तक जो है, तो ये सी से लेके बी तक जो है हमारे पास ये किसके बराबर है, बी के बराबर है, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन 1। अब मुझे ये देखें इक्वेशन में मुझे क्या मिल चुका है, अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ वी, वी इसके बराबर है या ये चीज़ वी के बराबर है, बात है कि ये वी इज इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। सॉरी 80 नहीं आएगा, वी की जगह यू प्लस डी वी आ जाएगा, ठीक है। अब बस मुझे डी बी निकालना है, अब मैं इक्वेशन नंबर 1 ज़रा इसको नाम दे देता हूँ, ठीक है। बस ये डी बी हमें फाइंड आउट करना है, फिर हमारी इक्वेशन रेडी हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ स्लोप। स्लोप के लिए मैं क्या करता हूँ, हम एक पॉइंट ये ले लेते हैं ए और एक पॉइंट ले लेते हैं बी, इन दोनों पॉइंट के दरम्यान हम चेंज इन वाई को चेंज इन एक्स से डिवाइड करेंगे, ठीक है। स्लोप क्या होता है, चेंज इन वाई डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स, ठीक है। तो यहाँ से लेकर अगर आप वाई में चेंज देखें तो ए पॉइंट से जब ऑब्जेक्ट बी तक गया तो उसमें वाई में कितना चेंज आया है, वाई में चेंज आया है कि वो डी से बी तक गया है, ठीक है। पहले वो डी पर था, अब वो बी पे चला गया, ठीक है। तो वाई में चेंज आया वो डी से बी तक का आया है। और इसी के रिस्पेक्ट में अगर आप ए से जब वो बी तक गया तो एक्स में चेंज देखें तो एक्स में कितना चेंज आया, वो ओ पे ये ए पे था, और ए से मूव करते करते वो कहाँ पे आ गया, डी तक आ गया, ठीक है। ए से मूव करके वो कहाँ गया, डी पर आ गया, ठीक है। तो स्लोप जो होता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में, वो किसके बराबर होता है, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, वो एक्सीलरेशन के बराबर होता है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन बराबर हो जाएगी डी से लेकर बी, ये तो हमें निकालना है, इसको एज इट इज रहने देते हैं, और ए से लेके डी, ए से लेके डी, ये दरअसल ये ओ से लेके सी तक के ही बराबर, और ये दरअसल जब ओ ऑब्जेक्ट ए से लेके बी तक मूव किया है तो टाइम टी स्पेंड हुआ था, हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था इसको, तो ये टी आ जाएगा, ठीक है। ए डी टी के बराबर हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके पास टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, दराकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए इंटू टी बराबर हो जाएगा डी बी के, ठीक है। अब बस हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, ये जो हमारे पास चीज़ आई है, यूजिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में यूज़ कर लेंगे तो v बराबर हो जाएगा u प्लस डी बी की जगह पे क्या आ जाएगा, इस डी बी की जगह पे आ जाएगा 80, ठीक है। तो ये 80, ये बन गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसी की हमें ड्राइव करनी थी, ठीक है। ड्राइव हो गई।